एक और बात जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं उसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है। बहुत कहा जा रहा है कि जमहूरियत की ऐसी तैसी हो गई। ये जितने भी आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत के मामे हैं ना, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, इनके मार्ज़ वजूद में आने से भी पहले से जानता हूँ मैं इनको। ये तज़किरा करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि वो जिनके लिए तराने गाए जाते थे, पुत्र हटाते नहीं बिकते, और अल्लाह अकबर और शहीदों के बारे में इतने तराने गाए जाते थे, उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़े थे ना आप जनाब। किसने आपको ये राइट दिया था, किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप शहीदों की यादगारें तोड़ दें, आप कोर कमांडर के घर को रैंसैक कर दें, आप मियाँ वाली के एयर बेस में दाखिल हो जाएं, आप एम आलम का जहाज़ जला दें? ओ खुदा के वास्ते, ये आपके बाप का मुल्क है, आप हैं कौन? हु आर यू? तो मैं अब बहुत आगे जाना चाहता हूँ ये कहने में, ये इजाज़त अगर दे दी गई तो इस मुल्क की इकाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को हमेशा से तोड़ फोड़ का शिकार करने पर आमादा रहती हैं, हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। मैंने बहुत मोहतात तरीके से हम उनके हाथों में कहा है, वरना मैं नाम लेके कह सकता हूँ कि कौन कौन खेल रहा है उनके हाथों में। पाकिस्तान को डिवाइड करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की वो इंटरनेशनल साजिश है जिससे हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है, चाहे वो भारत वो कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, चाहे इसराइल करता है, चाहे अमेरिका करता है, जो भी करता है। पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, IMF को ख़त लिखने वाले ये पाकिस्तान के दोस्त हो ही नहीं सकते। कोई बदतरीन दुश्मन ये काम नहीं कर सकता जो कुछ माशाल्लाह इस अजीबो गरीब किस्म की इनकलाबी पार्टी ने किए थे। अल्लाह ना करे कि कभी कोई दूसरी ऐसी पार्टी है जो इसी किस्म के इकदाम करे, क्योंकि पाकिस्तान की बका है तो हम सब हैं, पाकिस्तान सलामत है तो ये पार्टियां भी हैं। खान साहब खुदा के वास्ते अकल का दामन थामे और कुछ ऐसे फैसले कर जाएं जिससे आपकी अना भी सेटिस्फाई हो जाए, आपका वजूद भी कायम रहे, आपकी पार्टी भी इंटैक्ट रहे। लेकिन मेरे हिसाब से इट इज आस्किंग फॉर मशवरा आप दे रहे हैं। मुझे पहले ये तो बताइए ना कि अभी उनके हाथ में है क्या, जिसके हवाले से आप मशवरा दे रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए और कुछ ऐसे, अभी क्या है उनके हाथ में? आप अपना एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया तर्क करें। सबसे पहले आप जितने इंटरव्यूज बाहर दे रहे हैं ना, एक एक लफ्ज की आपको कीमत चुकानी है। ये मैं आपको इतला दे रहा हूं, ये मैं तबसरा नहीं कर रहा हूं, ये मैं आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन। कोई एक शख्स पाकिस्तान में जो अनगार्डेड गुफ्तगू करेगा, जो अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के अदारों की तजलील करेगा, उसे एक एक लफ्ज का हिसाब देना है। ये जहां तक ये गए हैं उससे आगे जाना है उन्हें, ताकि दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। और एज ए पाकिस्तानी आई से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि ये जुर्रत दोबारा किसी को नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के ऊपर चढ़ाई कर दें। आप देखिए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब भी आती थी इस मुल्क में, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, हमने उसकी मुखालफत की है, जर्नलिस्टों ने जेलें काटी हैं, जर्नलिस्टों ने कोड़े खाए हैं। वो कॉज अपनी जगह है, लेकिन आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, आपके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए आप फौज के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन अब देखें ना बुखारी साहब, एक तरफ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ जो इंटरव्यूज़ खान साहब की तरफ से दिए गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ खान साहब की तरफ से दिए गए हैं जिसमें खान साहब ने तसल्ली और तशफ़ी कराने की कोशिश भी जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो कुछ नहीं करूँगा, और पता नहीं क्यों एक खौफ है, एक डर है, अब किस तरह से इस डर को ख़त्म किया जा सके। तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह के इशारे भी दिए गए हैं, या फिर जिस तरह बार बार वो मुज़ाकरात या बातचीत की बात करते हैं, तो ये वाले इशारे भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी पॉजिटिव हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए तो शायद ये मसले हल हो जाएं। तो क्यों नहीं कर ली जाती? अगर कर ली बातचीत तो अगर तो ये बातचीत, अगर तो इस बातचीत का क्या की पेशकश का मतलब इस वक्त अपनी जान बचाना है, अपने ऊपर पड़ने वाला दबाव जो है उसको कम करना है, फिर इन ना मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा और ना ही ये होने चाहिए। क्योंकि वो जो मौके होते हैं, कहते हैं ना कि जब व्हेन यू अपॉर्चुनिटी देन यू आर नाइदर हियर नॉर देयर। मौका जो मुज़ाकरात का था वो उस वक्त था जब दूसरी तरफ से भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था, और आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए भी, लेकिन फिर अपनी जिद की खातिर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और होने ऑलमोस्ट हुए हुए फैसलों से आपने राह फरार इख्तियार की। तो अब जो है वो आपको अपनी फेट का इंतजार करना पड़ेगा। दो बातें और रह गई हैं इससे पहले कि आप ब्रेक का मुझे धमकी दें। वो ये है कि एक तो अलवी साहब की धमकी देने लगी थी, आरफ अलवी साहब जो हैं, उनके हवाले से मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने
खान साहब की मर्ज़ी के बगैर उस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं, और ये कि इमरान खान साहब और उनके बीच नाराज़गी चल रही है। यकीनी तौर पे जो कुछ अलवी साहब ने आज तक इमरान खान साहब के कहने पर किया है, अलवी साहब को भी उसकी कीमत चुकानी है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। उनकी आइंदा नस्ल में भी कोई उनके ऊपर किसी अहम ओहदे के लिए एतबार करने नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने उमर सरफराज चीमा ने एज गवर्नर जो गंद डाले हैं, वो मेरा ख्याल है किसी भी दुनिया की जमहूरियत में बदतरीन किस्म की मिसालें देने के लिए जो है वो शायद मौजूद रहें। अदरवाइज़ इन्होंने कोई अच्छा शगुन नहीं छोड़ा। तलाल चौधरी साहब, आपको पता है, ही इज़ ए यानी लाउड माउथ कहते हैं कि वो बड़ा खुल खुला के बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के जो वाक़यात हैं, यानी आप नाराजगी की खबर को कंफर्म करें। खान साहब ने तो तरदीद की है नाराजगी की खबरों की, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है उनकी जो है वो सदर साहब से। खान साहब पहले समन कर लिया करते थे उनको, कोई एक ऐसा फैसला जब उन्हें करना होता था तो वो समन करते थे और वहाँ से वो कान दबा के फौरी तौर पर भागते थे और ज़मान पार्क आ जाते थे। ठीक। अब वो काफ़ी दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, और जिस तरह की अब फीलिंग दोनों के बीच है, मुझे नहीं लगता कि जल्द उनकी कोई मुलाकात उनसे होने वाली है। जी, दूसरी बात जो इससे पहले कि आप मुझे धमकी दें कि मैं प्रोग्राम खत्म करने लगी हूँ, वो है बात करनी शेख रशीद नहीं खत्म नहीं करने लगी। शेख रशीद साहब को किस तरह से मिस किया जा सकता है? उन्होंने एक वीडियो जारी की है बुखारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और उनके घर के दरवाजे तोड़कर घुसे हैं सिक्योरिटी एहलकार और वहां पर मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन वो खुद घर पे नहीं थे। पहले तो मैं देखना ये चाहता हूँ, एक मामला है। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ शेख साहब से कि वो आप तो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, आप अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल रहे, चूहे की तरह आप छुप के बैठे हुए हैं। आप इतने इतने बड़े नारे आप लगाते थे, गिराओ जलाओ, उसको हाथ लगाया तो क़यामत आ जाएगी, उसको हाथ लगाया तो तारीख याद रखेगी। वो आप हैं कहाँ? बाहर निकले अपने बिल से, आके उनको कोई तसल्ली दें। खान साहब काफ़ी तन्हाई का शिकार हैं इस वक्त। और एक बात मैं और बता दूँ, ये शेख साहब जैसे लोग जो है ना, ये हर रजीम में पाए जाते हैं। खुद शेख साहब भी हर रजीम में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने नवाज शरीफ साहब से हासिल किए। वो बड़ा अतरा के कहते हैं कि मैं 14 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। उनसे ये पूछे 12 दफ़ा किसके वज़ीर थे? आप शर्म आनी चाहिए यार। यही हाल इमरान खान साहब का भी है। इमरान खान साहब ने किसकी खुशामद नहीं की? यूसुफ रज़ा गिलानी से लेके नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से लेके जनरल मुशर्रफ, यार किस किस के ऊपर जिसको आप उठा के देखें वही आपको एक अजीबो गरीब किस्म का किरदार बन के सामने आता है। ये इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मुंह खोल खोल के खान साहब जिस लहजे में बात करते थे, ज़रा उनकी हालत देखें आप। ये कुदरत का कानून है, ये कानून मैं और आप नहीं बनाते हैं। ये जो हर शख्स को जिसको अरूज है, उसको जब वो गलती करेगा उसको जवाल है। और ये मंजर आजकल हमारे सामने बिल्कुल खुला पड़ा है। और मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इज़्ज़त देना और इज़्ज़त छीन लेना ये अल्लाह ताला का एक्ट है। और इस वक्त पीटीआई की जो हालत है, खुदा ना करे कि किसी पार्टी का वो, मैं एक शेर याद करके आया था, मुझे आप एक तो शेर नहीं बोलने देती, वो अभी सुनाना बहुत ज़रूरी है। महबूब की गलियों से ज़रा झूम के निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा ज़रा धूम से निकले। तो पीटीआई जितनी धूम से बनी थी, जिन्होंने बनाई थी, आज उतनी ही धूम धड़के से ये जनाजा उठ रहा है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोग तो जनाजों में आते हैं शिरकत के लिए, ये वाह जनाजा जिससे लोग जो है भाग रहे हैं। ये फरार जारी रहेगा। खान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम इज़ नॉट ऑन योर साइड। स्टैंड अप एंड टेक करेक्ट डिसीजंस।